प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुदामा। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 9, जो 26 जुलाई 2021 की है। ये जो वर्कशीट है, ये एक जिम्मेदार नागरिक के बारे में बताई गई है कि हम देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो भाई, टाइम न खराब करते हुए हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें, हम चाहते हैं भाई, तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना होगा भाई। उनके अंदर एक ईमानदारी की, देशभक्ति की, कर्तव्य परायणता की बहुत सारी भावनाएं हमें उनके अंदर भरनी होंगी। पहली बात उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, तभी जाकर राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, वो मर मिटने के तक तैयार हो जाएंगे। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। हम जैसे हमारी धरोहर होती है कि हम भी राष्ट्र की धरोहर हैं, कि हम अपने को भी न नुकसान पहुंचाएं, तो तभी हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है, पूरी जिम्मेदारी है भाई। हर एक नागरिक को ये समझे, ऐसा नहीं कि मेरे अकेले से क्या होगा, मैं अकेला गलत करूँगा या मैं अकेला देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाऊँगा तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, एक एक करके पूरी आबादी बनती है भारत की। उसे स्मरण रखना होगा कि उसका महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है, जिसमें आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की गई थी। वसुधैव कुटुंबकम आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, वसुधा एव कुटुंबकम, पृथ्वी ही पूरा परिवार है। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है, पूरी तरह से भाई। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है, कर्मठ, जुझारू, काम के प्रति पूरा समर्पित। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है, कि आलस तो कहा, आलस की छाया भी आ जाए उससे भी हमें घृणा करनी है। आलस हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज हमें आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की भाई। हर एक फील्ड में अधिक उत्पादन करें हम। प्रोडक्ट, जैसे कोई भी चीज़ हम उपभोग करते हैं, उस चीज़ का हम ज़्यादा अनाज पैदा करें, और जो कारखाने हैं और चीज़ें हैं वो पैदा करें, अच्छे नागरिक पैदा करें। अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की हमें भाई। नई नई टेक्नोलॉजी को सीखें हम। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। जो विदेशों के बच्चे हैं भाई, हमारे यहाँ तो 20-20, 30-30 साल माता पिता की कमाई से हम अपना काम चलाते हैं, लेकिन विदेशों में 17-18 या शुरू से ही बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दी जाती है, जिससे वो अपना पढ़ते हुए साथ साथ में वो पढ़ते और कमाते भी रहते हैं। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। अधिक समय तक कोई भी हम काम करते हैं, हमें पूरे धैर्य के साथ करना होगा। यानी कि हमने तो काम किया हुआ, हमारा काम नहीं चला, हमें सफलता नहीं मिली, हमने वो काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि हमें वो काम पूरा धैर्य के साथ हम लगन से करेंगे तो हमें एक दिन सफलता उसमें ज़रूर मिलेगी। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। दरिद्रता होती है वो गरीबी, और अज्ञान का अंधकार दूर होगा लोगों से। अब इसके प्रश्न उत्तर भाई। भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? कौन बनेंगे भाई भविष्य के अच्छे नागरिक? विद्यार्थी बनेंगे। कौन? विद्यार्थी। प्रश्न दो, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? राष्ट्र के विकास के लिए भाई एक जिम्मेदार नागरिक बनने की आवश्यकता है। इसकी एक जिम्मेदार नागरिक बनने की आवश्यकता है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना हो और अपने को देश की धरोहर समझे, और ये समझे कि मेरे ऊपर भारतीय रक्षा का भार है। राष्ट्र के विकास के लिए बातें जरूरी हैं। नंबर प्रश्न 3 है भाई, विद्यार्थियों के लिए किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? विद्यार्थियों किस सामूहिक योगदान से भाई? विद्यार्थियों के धैर्य के साथ,
धैर्य के साथ काम करने की आदत भाई। धैर्य के साथ काम करने से, सामूहिक रूप से धैर्य के साथ काम करने से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। धैर्य के साथ हम काम करें, सामूहिक रूप से कोई भी काम है धैर्य के साथ करें। जैसे भी अब है कोरोना महामारी है, जैसे हम पूरी धैर्य के साथ, हम अपने पथ से विचलित न हो, घबराएं नहीं, हम पूरा जैसे जो सरकार दिशा निर्देश देती है उनका पालन करें, तभी तो हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, तभी हम एक अच्छा राष्ट्र के नागरिक, अपने देश को अच्छा बनाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेंगे। आगे है भाई प्रश्न 4, वसुधा व कुटुम्बकम का अर्थ समझाइए। इसका भी यही बनेगी इसकी, वसुधा एव कुटुम्बकम। वसुधा होंगे पृथ्वी ही, कुटुम्बकम परिवार, होंगे पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। इसका अर्थ है भाई पूरी पृथ्वी, यानी कोई अपना पराया नहीं है, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी प्रांत का हो, सब भाई अपना हो, किसी देश का हो। यानी कि हमारे अंदर एक मानवता होनी चाहिए, सब अपने हैं, किसी को दुख तकलीफ हमें पहुंचानी नहीं चाहिए। आगे इसकी भाई प्रश्न 5 है भाई, आपके अनुसार आप देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। आपकी एक्टिविटी है, इसके बारे में लिखना भी है, हम क्या क्या कर सकते हैं। और प्रश्न 6 है भाई, गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। उचित शीर्षक है भाई जिम्मेदार नागरिक। उचित शीर्षक है इसका जिम्मेदार नागरिक। तो प्यारे बच्चों, ये था गद्यांश, हमने इसको पढ़ा समझा। और एक जो कोरोना के बारे में भाई गाइडलाइन है, 2 गज 6 फीट की दूरी, इसका भाई पालन करें। आप सबका धन्यवाद।